चलाई जा रही सरकार के इस रवैये से बेहद नाखुश थे और इन्होंने जो जासूसी कराई उसके आधार के ऊपर ये फैसले लिए गए हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, हमारी पार्टी का स्टैंड है, और अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये बात साफ और स्पष्ट हो गई है राजस्थान में भी कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के फोन जब इस तरीके से टैपिंग किए जा रहे हैं, तो जो चर्चाएं आम बाजार में हैं कि दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया मोदी जी और अमित शाह ने वसुंधरा राजे जी को, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अपनी स्वयं की मुख्यमंत्री रही, 2 बार केंद्र में मंत्री रही, आज विजय राजे सिंधिया जिन्होंने पार्टी की बीजेपी की स्थापना से लेकर के और अपने पूरे जीवन में मेहनत की पार्टी को खड़ा करने के लिए, उन लोगों के भी अगर ये फोन टेप करके इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, निजता का हनन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। पूरी तरीके से प्रमाणित है, सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये जितने भी फोन टेपिंग किए गए हैं, इनमें सब में अमित शाह जी और मोदी जी पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह की असंवैधानिक, राष्ट्र विरोधी, अपनी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में ली गई शपथ विरोधी कार्य कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को इस निगरानी के दायरे में लेकर के उनकी निजता का हनन करके उनके ऊपर दबाव डाल करके और अपने मनमाफिक फैसले कराने का षड्यंत्र अगर कर सकते हैं, तो फिर देश में बचा क्या है। इन लोगों का पूरा चाल चरित्र और चेहरा और बेईमानी पूरे देश के सामने आ चुकी है। महंगाई के मुद्दे पे जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश को परेशान कर रखा है, किसानों को जिस प्रकार से काले कानून ला करके परेशान कर रखा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और विपक्ष को एक तरीके से समाप्त करने के लिए इस प्रकार का कुषड्यंत्र, कुचक्र जब चलाया जाए और अपने ही लोगों को जब सरकार शिकार बनाने लगे, जब बाढ़ ही खेत को खाए, तो फिर बचता क्या है।